सेकंड क्लास है न्यूमेरिकल एबिलिटी की, मैथमेटिक्स की, जिसमें मैं परसेंटेज कवर कर रहा हूं। परसेंटेज का मैंने कुछ बेसिक आपको पढ़ाया है, कुछ बेसिक। और दरअसल जब परसेंटेज को हम पढ़ते हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, परसेंटेज को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी वैरायटी होती है, बट अलग अलग एग्जाम की अलग अलग डिमांड होती है। मैंने जब आपके एग्जाम का ऑब्जर्वेशन किया, मैंने पीछे आपको एक सेशन लेकर के दिया भी था, उस पर आधारित मैंने उसी में समय थीम बना ली थी कि मैं परसेंटेज को उस तरह से प्रेजेंट करूंगा जैसा आपके एनबीएस केवीएस के ज्वाइंट नोटिफिकेशन के अंतर्गत सवाल आपको फेस करने को मिलेगा। तो सभी लोग प्रॉपर मेरे इस महत्वपूर्ण सेशन से जुड़े, क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और क्लास में इस अपनी अटेंडेंस को रोज रेगुलर बनाएं, प्रतिदिन जुड़े। आपकी डिमांड, आपके कमेंट्स, आपके कन्वर्सेशन, यही हमें मतलब फोकस करता है, हमें प्रेरित करता है कि आगे बेहतर किया जाए, क्योंकि इस भर्ती को हम संभावनाओं के रूप में देख रहे हैं आगे। तो टीयर 1 की प्रिपरेशन में मैं आपके साथ हूं। आप सभी लोग प्रॉपर हमसे जुड़ करके अपनी पढ़ाई को बेहतरीन बना सकते हैं। आपको मैं ले चलता हूं सीधा सीधा उस पैटर्न पर जो आपकी परीक्षा से कनेक्ट हो सकते हैं। परसेंटेज की कुछ थीम मैंने आपको दी थी। मैंने आपको बताया था कोई संख्या को प्रतिशत में बनाना, किसी प्रतिशत को संख्या में लाना, ये दो मुख्य काम होते हैं। आप अगर किसी प्रतिशत को संख्या में लाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए अगर परसेंटेज, ऐसे थोड़ा सा आप दिमाग में सेट करिए, जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास n% है, इस संख्या के साथ परसेंट लिखा है, मैं चाहता हूं कि इस परसेंट को हटा दूं, इस परसेंट को हटा दूं। जैसे ही परसेंट को हटाएंगे तुरंत यह n/100 हो जाएगा, अर्थात तुरंत यह संख्या आपकी परसेंटेज अपने साथ हटाएगी, तब जब हम 100 से इसको भाग करेंगे। तो इसका मतलब परसेंटेज हटाना है तो 100 से भाग किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर लिख करके दिया आपको 0.1%, अगर ये लिख करके दिया, तो आपसे मैंने कहा कि भाई इस परसेंटेज को हटाइए, कैसे हटा पाएंगे? तो आपने कहा पहले तो आप इस नंबर को लिखिए और नीचे क्या करिए, इस परसेंटेज की वजह से 100 ले जाकर के रख दीजिए। ये अलग बात है कि इसको प्रेजेंट जब करेंगे तो इसमें और हम मतलब इस वैल्यू को इस माध्यम से भी कर सकते हैं, या ऐसे दशमलव हटा करके यहां से हम 1000 भी कर सकते हैं, अर्थात 1 बटा हम 1000 भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, दो तीन बातें समझना जरूरी है। सिंप्लीफिकेशन के बिहाफ पर कैसे कोई कैलकुलेशन सेट होता है, अर्थात अगर किसी नंबर के साथ प्रतिशत लगा करके उसकी वैल्यू निकालना हो, उस वैल्यू को किसी अन्य वैल्यू से कंपेयर करना हो, एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से प्रतिशत के आधारित हम लोग डिफाइन करना चाहें, कम ज्यादा डिफाइन करना चाहें, ये सब कुछ परसेंटेज का भाग है। मैं आप सबसे चाहूंगा कि एक बार थोड़ा सा अपीयरेंस अपनी दिखाइए रेगुलरिटी के बिहाफ पर। जैसे हम लोग सवालों को ले तो आप अपने रेगुलर कमेंट्स में उसको शामिल करिए और मुझे बताइए कि आपको उन सवालों का उत्तर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। इसी थीम के साथ मैं पहले सवाल को ओपन करता हूं आपके सामने। पहला सवाल एक आपके सामने देखिए प्रेजेंट होता है, इसको कैसे हम लोग थीम बनाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। लिखा है एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे व 30 मिनट होता है। जैसे आपको मैंने कोई काम दिया, ठीक है, मैंने आपको कोई काम दिया, मैंने पूछा कि कितना समय लगाओगे, तो आपने कहा सर मुझे 4 घंटे 30 मिनट दे दो, मुझे आप 4 घंटे 30 मिनट दे दो, हम इस कार्य को पूरा कर देंगे। मुझे लगा यार जैसे ये तो पूरे दिन का कितना हिस्सा ले लिया, पूरे दिन का कितना हिस्सा ले लिया। इसको समझने के लिए, इसको परसेंट में लाने के लिए पहले मैंने दिन को ऑब्जर्व किया। मैं गया दिन के पास, ठीक है, एक दिन जो होता है, एक दिन जो होता है सबको पता है कि 24 घंटे के बराबर होता है। एक दिन क्या होता है, 24 घंटे के बराबर होता है। मैं उस टाइम को नोट करने गया जिस टाइम में आप उस कार्य को पूरा कर सकते हैं, उसमें 4 घंटे है प्लस 30 मिनट है, 4 घंटे है प्लस 30 मिनट है। तो 30 मिनट को भी अगर हम घंटे में लिखेंगे, मतलब इस वैल्यू को भी अगर हम घंटे में लिखेंगे तो यह आपका आधे घंटे होता है, अर्थात 30 बटा आप 60 कर दीजिएगा। 30 बटा 60 इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 1 घंटे बराबर 60 मिनट होता है। तो आपको अगर मिनट को घंटे में कन्वर्ट करना है तो 60 से भाग करते, जिसका हो जाए प्लीज आंसर करिएगा। इसको आप 1/2 कह दीजिए, अर्थात ये हमारे पास 4 प्लस 1/2 मतलब 9/2 लिख सकते हैं या 4.5 लिख सकते हैं, या 4.5 घंटे है। मतलब आपने कुछ इस प्रकार से हमसे कहा कि सर जिस काम को आपने मुझे दिया है हम उसको 4.5 घंटे में कर डालेंगे। हमने कहा एक बात बताइए, आप पूरे दिन का कितने परसेंट यूज कर रहे हो इस काम को करने के लिए। इस काम को करने के लिए अगर आप 4.5 घंटे यूज कर रहे हो तो पूरे दिन का कितने घंटे यूज कर रहे हो। तो इस बात को समझिए, देखो दिन में है 24 घंटे, दिन में है 24 घंटे और आपको चाहिए 4.5 घंटे, ठीक है, आपको चाहिए 4.5 घंटे। तो जब भी किसी संख्या को प्रतिशत में बनाना होता है, जब भी किसी संख्या को प्रतिशत में बनाना होता है उसको 100 से गुणा किया जाता है और जिसका बनाना होता है उससे भाग दिया जाता है। यही सवाल की थीम है। दशमलव जब हटाएंगे तो एक जीरो अपने आप आएगा
और यह जीरो इस जीरो को गायब कर देगा। इतनी बातें समझ में आ रही? यस। आगे देखिए क्या होने वाला है। 3 अठे 24 होता है, 3 15 बार 45 होता है, ये भी समझ में आ गया होगा। 2 चौके 8 होता है, 2 पंचे 10 होता है, ये भी समझ में आ गया होगा। 15 पचे 75 होता है, बटा 4 होता है, इतना भी समझ में आया होगा। 4 से भाग करिए, 18 चौके 72, 18 सही 3/4% हो जाएगा, जो आपको विकल्प ए अर्थात पहले ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। इस सवाल का राइट सोल्यूशन आपका 18 होल 3/4% है। मतलब अगर मैंने आपसे एक काम आपको दिया था, मैंने आपसे कहा था कि आप एक दिन में अगर 4.5 घंटे लेते हो इस काम को पूरा करने में, तो आप दिन का कितना परसेंट लेते हो? तो आपने कहा सर हम दिन का 18 सही 3/4% लेते हैं इस कार्य को पूर्ण करने में। तो फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन 13th क्वेश्चन का राइट सोल्यूशन आपके सामने है, आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। ये भी एक शानदार सवाल इसी तरह का है जैसा आपके एग्जाम की रिक्वायरमेंट है। मैंने कहा 3 सही, सभी लोग फटाफट कमेंट करें, मैं आपके कमेंट्स ले रहा हूं, तेजी के साथ सभी लोग कमेंट करें। मैंने कहा 3 सही 4/7 है। का मतलब गुणा होता है, 63% कितना होगा? 3 सही 4/7 का 63% कितना होगा? कैसे किया जाएगा आइए देखते हैं, समझते हैं, करते हैं। इसको भिन्न को, इस जो मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखा हो उसको इम्प्रॉपर बनाइए। 3 सत्ते 21 4 25, आप सबको इतना तो पता ही है, बटा 7 कर दो। का को गुणा कर दे, 63 को 63/100 कर दे। इतना तो समझ में आ गया होगा। कमेंट करके दीजिए आंसर कितना आ रहा है, सभी का आंसर आना चाहिए। 25 चौके 100 होता है, ये भी दिख रहा है। 7 9 63 होता है, ये भी दिख रहा है। मेरे पास है 9/4, मेरे पास 9 कितना है 4 है। 9 अगर 4 है तो 4 से इसको भाग करिए, 4 दूना 8 है, और 4 दूना 8 के बाद एक और आएगा, 4 दूना 8 4 पंचे 20 है। 2.25 आएगा, पहला विकल्प इसका राइट सोल्यूशन कहलाएगा। 2.25 अगर आप लगा रहे हैं तो फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन इज द करेक्ट सोल्यूशन फॉर द गिवन क्वेश्चन। 14वां आपका 14th आपका कंप्लीट होता है। नंबर की बात नहीं, सवालों की वैरायटी की बात है, तो प्लीज ऐसे सवालों को ध्यान में रखिए और सॉल्व करिए सभी लोग। नेक्स्ट आपसे देखिए पूछा गया है, और मैंने उस दिन जब पढ़ाया था तो इसको होमवर्क में दिया था। आप में से जो लोग इसका सोल्यूशन कर सकते हैं प्लीज आंसर करें, जल्दी जल्दी बता दें। लिखा है 25% का मतलब गुणा 25% कितना होगा? 25% का 25% कितना होगा? कमेंट करके बताइए, सभी का आंसर आना चाहिए। 25% का 25% कैसे करेंगे समझिएगा। ये तो सबको पता है कि का मतलब गुणा होता है। यहां पर 25% है तो 25/100 लिख सकते हैं। यहां भी 25% है तो ये भी 25/100 लिखा जा सकता है, करेक्ट। अर्थात यह 25 1 के 25, 25 चौके 100, 25 1 के 25, 25 चौके 100, अर्थात ऊपर 1 नीचे 16 होगा। 1/16 हो गया। अब अगर 1/16 है तो इसको भिन्न में ही लिखना हमारी रिक्वायरमेंट है, तो मैंने 1 को कहा चलो हम 16 से भाग करते हैं, चलिए भाग करा जाए। जब भाग करेंगे तो एक छोटा है, दशमलव लगाया, एक जीरो बढ़ा, बट उससे काम नहीं हो पाएगा क्योंकि 10 16 से छोटा होता है। एक जीरो और बढ़ाइए तो एक जीरो बढ़ेगा। 16 छके 96, 96 अर्थात पॉइंट के बाद जीरो तब 6 है, तो पॉइंट के बाद जीरो तब 6 है, तो केवल एक ही विकल्प दिख रहा है, कौन सा? बी ऑप्शन। क्योंकि इसमें 6.25 है, इसमें पॉइंट के बाद तुरंत 6 है, इसमें पॉइंट के बाद डबल जीरो तब 6 है। अगर विकल्पों को ध्यान में रखेंगे तो विकल्प में पहली प्रायोरिटी पर आपको बी ऑप्शन लेना होगा। अगर पूरा प्रोसेस ऐसे करते हैं तो यह 4 होगा, जीरो आएगा, 16 दूना 32 होगा, ये भी समझ में आ रहा होगा आपको, 8 होगा, जीरो आएगा, 16 पंचे 80 हो जाएगा। तो वैसे भी कैलकुलेशन आपकी एकदम स्पष्ट हो जा रही है। 0.0625 इस क्वेश्चन के लिए राइट सोल्यूशन हो जाएगा। सभी लोग कंफर्म करते चलिएगा। नेक्स्ट आइए, लिखा है 5 लीटर मेरे पास कोई लिक्विड है, दूध है या कुछ भी है, पानी है। इस 5 लीटर का मैं किसी को 8% देना चाहता हूं, 8% मुझे देना है, ठीक है। इस 5 लीटर मेरे पास एक कंटेनर में बड़ा सा मेरे पास एक डिब्बा रखा है, मैं उसमें से अगले व्यक्ति को 8% देना चाहता हूं। बताइए मैं उसे कितना लीटर दूंगा? कंफर्म करके बताइए। लीटर से मिलीलीटर की रिक्वायरमेंट है, इसलिए मेजरमेंट कंफर्म होना चाहिए। सबको पहले तो ये क्लियर हो कि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है, इस बात की जानकारी होनी चाहिए। 1 लीटर जो होता है 1000 मिलीलीटर हो, इस बात की क्लियरिटी हो। तो इसका मतलब जो 5 लीटर होगा वो 5000 मिलीलीटर होगा, 5000 मिलीलीटर होगा। अब उसमें हमको निकालना है 8%, तो मुझे 5000 मिलीलीटर का 8% मतलब 8 बटे क्या कर दूं? 100 कर दूं। जैसे 100 किया, 2 जीरो खत्म कर देगा, 5 8 40 मतलब है 400।
ml हो जाएगा। 400 ml लगभग आधे लीटर के बराबर होता है। तो 400 ml अगर कहीं विकल्प में दिख रहा है तो बी में दिख रहा है। बी अगर आपने लगाया भी है तो एकदम सही आंसर आपका है। राइट सोल्यूशन देखिए आप सबके आ रहे हैं, 400 ml हो जाएगा। 400 ml आप लोग नोट कर सकते हैं, बी विकल्प इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। आ रही बातें समझ में? यस। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट सोल्यूशन आपका 400 ml है। अगला देखिएगा, लिखा है 1.2 किलोमीटर है का 34% क्या होगा, का 34% क्या होगा। कितने लोग कंफर्म कर सकते हैं बताइए। वो भी जो रिजल्ट है वो सेंटीमीटर में है। किसमें है? सेंटीमीटर में है। तो आपको यहां कन्वर्जन पर बहुत ध्यान देना होगा। जैसे अक्सर जो है, जो जैसे जो टेट टाइप का एग्जाम होता है जहां पे एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, वहां पे मेजरमेंट का बहुत उपयोग है। केवीएस में भी मेजरमेंट को बहुत प्रायोरिटी दिया जाता है, नंबर को प्रायोरिटी दिया जाता है। अगर पिछला केवीएस आपने देखा होगा तो वहां पर रोमन का उपयोग, ठीक है, रोमन न्यूमेरोलॉजी जो यूज की जाती है। सारे जो स्केल होते हैं, चाहे लेंथ के हो चाहे वेट के हो, मतलब लंबाई के हो, भार के हो, टाइम के हो, उनके आपस में कन्वर्जन, ये बहुत ध्यान देना पड़ेगा इन सब चीजों को। तो जैसे यहां पर भी अगर आप देख रहे हैं तो किलोमीटर है और सेंटीमीटर है उधर लास्ट में। तो एक मेजरमेंट स्केल होती है जिसे कहते हैं मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। ये देखिए स्केल हम फॉलो करते हैं। इस स्केल के आधार पर अगर मुझे किलोमीटर को पहुंचाना है सेंटीमीटर पर, कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होगा, तो 1 2 3 4 5, एक के बाद 5 जीरो आएगा, 50 सेंटीमीटर होगा। वैसे भी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 3 2 5 जीरो तो बन ही रहा है। तो 1 के बाद 50 सेंटीमीटर होगा जब 1 किलोमीटर को हम मीटर में लिखेंगे, सेंटीमीटर में लिखेंगे। पहला काम, इसको सेंटीमीटर में लिख डालिए आप, क्योंकि 12 है, 12 के बाद 5 जीरो ला के रख दीजिए, रख दिया, दशमलव एक स्थान पे लगा दिया, तो यह 1,20,000 सेंटीमीटर है। अब इसका मुझे 34% करना है, तो यह 34 बटे क्या कर दिया जाए, 100, 34 बटे 100 कर दिया जाए। अब इसको 2 जीरो यहां से गायब कर दीजिए और उसके आधार पर रिजल्ट हमारे पास आएगा। अब आपको करना है 1200 गुणे 34, ठीक है, 1200 गुणे 34, 2 जीरो बढ़ा लिया, 12 चौके 48 के 8 हासिल 4, 12 तिया 36, 4 कितना होता है 40, 40,800 सेंटीमीटर है। अब 40,800 आपको पहले विकल्प से राइट सोल्यूशन लेना होगा, करेक्ट आंसर आपका बनकर आ रहा है, ठीक है। 40,800 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए एकदम करेक्ट राइट सोल्यूशन है। प्लीज सभी लोग नोट कर ले, कंफर्म भी करते चले। कोई डाउट है, किसी के मन में कंफ्यूजन हो तो प्लीज बता दीजिएगा। नेक्स्ट, अभी देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने बनकर आ रहा है। आपको लगेगा कि हाँ ऐसा सवाल बनेगा तो हम, बात भले छोटी है लेकिन वो कंफ्यूज कर देगी। लिखा क्या है, एक संख्या है जो है 7 स्क्वायर प्लस 1 दिख रहा है, यस। दूसरी संख्या है 2 क्यूब गुणे 5 की पावर 3 का, मतलब ये संख्या जो है, ये संख्या 7 स्क्वायर प्लस 1 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 का कितना प्रतिशत है। मतलब मुझे इस संख्या को प्रतिशत में बनाना है, इस संख्या को प्रतिशत में बनाना है, ठीक है। यही अगर आपको कंफर्म है तो सवाल की कोई मतलब टेक्निकलिटी नहीं बची। मुझे इस संख्या को प्रतिशत में बनाना है, तो आप जिसको परसेंट में बनाना चाहते हैं उसको 100 से गुणा किया करिए, और जिसका बनाना चाहते हैं वो है 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 3, उससे भाग करिए। यही हमको ध्यान देना है और कुछ कोई बात नहीं है। दरअसल यह 7 की पावर 2 प्लस 1 होता है 49, 1 50, मतलब मैं लिख सकता हूं इसको 50 गुणे 1000। और यहां पर अपने पास है 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 होता है बेसिकली 8, सबको पता है यह 8 होता है, और यह 125 होता है, करेक्ट है, यस। अब आप ट्राई कर लीजिए, जो कटे पिटे उसकी स्थिति खत्म करें। 25 दूना 50 होता है, 25 पंचे 125 होता है, ये समझ में आ रही होगी बातें। 2 चौके 8 होता है, ठीक है, 5 से इसको डिवाइड करें, 5 दूना 10, 200 हो जाएगा। 200 को फिर 4 से डिवाइड करें, 4 पंचे 20, अर्थात यह 50% हो जाएगा, जो डी विकल्प में आपके सामने है। डी ऑप्शन 50%, 5%, डी 50%। एक बार फिर चेक कर लीजिएगा कैसे किया हमने। इसकी वैल्यू है 50 गुणे 100, मतलब ये 5000 है, और नीचे हमारे पास 8 गुणे 125 है। 8 गुणे, मैं कुछ गलत कर रहा हूं, एक बार चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। मैं यहां पर फिर से एक बार प्रेजेंट कर देता हूं। देखिए आप सबके कमेंट्स आ रहे हैं कि नहीं सर ये गलत है, इसका 5% होगा, तो 5% भी हम एक बार थोड़ा सा क्लियर करते हैं।
7 का वर्ग 49 एक 50 कर देते हैं, गुणे 100 कर देते हैं क्योंकि इसी को परसेंट में बनाना है। नीचे गए 2 की पावर 3 8 होता है और 5 की पावर 3 125 होता है। यहां तक समझ में आ रही बात है? यस। फिर देखिए क्या होने वाला है, 25 पंचे 125 है, 25 चौके 100 है, ये समझ में आ गया होगा। 4 दूना 8 है, ये भी समझ में आ रहा है। 5 दूना 10, 10 पचे 50, बिल्कुल सही बात है, ये 5% होगा। दरअसल गलती क्या हुई पता है आपको? यस, गलती ये हो गई कि यहां पर 1000 लिख दिया था, जो 1000 नहीं होगा तो इसको ऐसे गलत काट दीजिए, इसको सही काट दीजिए। अगर आपने 5% लगाया है जी, अगर आपने 5% लगाया है तो आपका रिजल्ट एकदम सही है, मतलब सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट सोल्यूशन होगा। 5% इज द करेक्ट सोल्यूशन, 5% इज द राइट सोल्यूशन फॉर द गिवन क्वेश्चन। आप सभी लोग 5% को पॉइंट करिएगा, वही राइट सोल्यूशन होगा। मैंने इसलिए इसको लिख करके देखिए गलत काट दिया, ठीक, क्योंकि 1000 नहीं रख सकते, वहां 1000 किस आधार पे रख सकते हैं, हमें तो 100 रखना है, 100 के आधार पे हमें डिसाइड करना था। क्लियर? यस। आगे देखिएगा, लिखा है क्वेश्चन अगला जो हम पढ़ रहे हैं, लिखा है 6% 6% का कितना प्रतिशत, 6% का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत 5% है। ठीक है, मतलब हमसे देखिए कितना बढ़िया सवाल पूछा है। एक शब्द कंफ्यूजन है, अगर आप सोचेंगे तो एक शब्द का कंफ्यूजन है। कैसे? हमारे पास मेन वैल्यू है 6% और अगली वैल्यू है 5%, तो मुझे इस 5% को प्रतिशत में बताना है, को प्रतिशत में लाना है। मुझे अगर इसको प्रतिशत में लाना है तो जिसको भी लाना होता है, जैसे 5% को लाना है उसी को 100 से गुणा करना है, और जिसका बनाना है, जैसे 6 का बनाना, 6 से हमें भाग करना है, जिसको बनाना है उसको 100 से गुणा करना है, और जिसका बनाना है उससे भाग करना है। आइए देखिए, परसेंट परसेंट से हटा, 2 तिया 6 होता है, 2 50 बार 100 होता है, 50 गुणे 5 250 है, बटा 3 करें, 3 8 24, 3 तिया 9, 83.33 आएगा, जो डी विकल्प में आपके सामने दिया हुआ है। 83.33 इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन है, और आप सभी लोग इस सवाल का करेक्ट आंसर यहां पर नोट कर सकते हैं। 19वां आपका डन होता है। 83.33% इज द करेक्ट सोल्यूशन फॉर द गिवन क्वेश्चन। यस। अगला देखिएगा, लिखा है 3600, जैसे आप ऐसे समझते चलिएगा सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी ना। समझिए क्या लिखा है, 3600, 3600 हमारे पास है, का मतलब के, ठीक है, के 50%, 50% के 40%, के 30%, 30% के 20% का मान। अब आप सोचोगे तो ऐसा सवाल आपको एग्जाम में दिखा है केवीएस में, इसलिए इस तरह के सभी सवालों को हम यहां पर प्रेजेंट कर रहे हैं, और गलत नहीं होना चाहिए किसी का। इस थीम पर आप काम करिएगा। जितने भी का लगे हैं सबका मतलब गुणा है, परसेंट को हटाना है मतलब 100 से भाग करना है, या भिन्न में डायरेक्ट बनाना है, आपकी इच्छा है, आपकी सामर्थ्य, जैसा कर सके। मैंने यहां लिखा 3600, यस लिख दिया। इसको मैंने लिखा 50/100 लिख दिया। इसको मैंने लिखा 40/100 लिख दिया। मैं चाहूं तो डायरेक्ट लिख सकता हूं 1/2, 2/5, 3/10, 1/5, इतना मुझे कैपेबिलिटी है, इतना मैं कर सकता हूं। बट मैं आपको दिखाने के लिए सारी चीजें प्रेजेंट कर रहा हूं, जिससे कि गलती की कोई गुंजाइश कहीं पर ना रह जाए। करेक्ट है? यस। जितने भी जीरो है इधर उधर के सब गायब कर, जैसे 2 तो ये इसके खत्म कर देगा, ये 2 इसके चले गए, यस चले गए, ये 2 इसके चले गए, यस चले गए, यस। अभी 200 मतलब 100 बचा है, जो बाद में 0.2 स्थानों पे लगा देगा। ठीक है, 3 दूना 6, 6 6 पंचे 30, और 6 पंचे 30, 30 चौके 120, या हम मल्टीप्लीकेशन जैसे भी सेट कर पाए आपको करना है, बस इतना समझिएगा। 36 पंचे 180, ठीक है, 180 गुणे 36 पंचे 180, 4 तिया 12 दूना 24, यस 24, और 100 से भाग किया ही जा रहा है, आप देख पा रहे हैं यहां पर। यस, एक जीरो और खत्म हो गया, यस खत्म हो गया। 18 चौके 72, 18 दूना 36, 36 7 कितना होता है 43, 10 अभी है तो 43 दशमलव कितना आ जाएगा 2। यहां पर ये दशमलव लगाना चाहिए तो गलती से टाइपिंग मिस्टेक है, 43.2 राइट सोल्यूशन आएगा, 43.2 आएगा। वो दशमलव नहीं लगा है, वो गलती से जैसे सब में लगना चाहिए था, यहां सब में 0.2 का ही ऑप्शन था, उसी आधार पर आपका रिजल्ट हो रहा है। 43.2 इज द राइट सोल्यूशन फॉर द, मतलब प्रॉपर देखना है, सेटल करना है, सॉल्व करना है, आपको 43.2 इसका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। इस क्वेश्चन का सही हल आपके पास है। अगला देखिएगा, समझिए, लिखा है 4800, 4800 का 16 सही 2/3%, हाँ, का 0.25%, इतना करना है हम लोग को। देखिए मैं इसको कैसे कैसे प्रेजेंट करता हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा।
सबसे पहले काम करिए, लिखिए 4800 लिख दिया हम लोगों ने, का मतलब गुणा करिए, कर दिया। 16 सही 2/3 का मतलब होता है 1/6। अगर भिन्न आपने बनाया है जैसे पिछली क्लास में, आप नहीं कर पाते हैं तो आप 16 सही 2/3 को 48 2 50/300 करेंगे तो 1/6 आएगा। गुणे इसको देखिए, परसेंट हटेगा 2 जीरो आएगा, दशमलव हटेगा 2 जीरो और आएगा। 25 चौके 100 मतलब 1/400 हो जाएगा। यह 1/400 हो गया। बस आपको दशमलव को भिन्न में बनाना आना चाहिए, आपको परसेंटेज को भिन्न में बनाना आना चाहिए। मतलब ए अगर कंफर्म है तो कहीं गलती नहीं है। आप सुनिए, 2 जीरो इसने इसको खत्म कर दिया। 6 अठे 48, 6 चौके 24 होता है, 24 दूना 48 होता है। तो रिजल्ट में अगर देखा जाए तो कितना बनकर आ रहा है? रिजल्ट में केवल और केवल 2 बनकर आ रहा है, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में है। 2 इज द राइट सोल्यूशन, फर्स्ट ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर इस सवाल का आप लिख सकते हैं, द फर्स्ट ऑप्शन 2 इज द राइट सोल्यूशन फॉर द गिवन क्वेश्चन। इस सवाल के लिए सही उत्तर होगा। ठीक, यस, आई बातें समझ में? हाँ, फिर अगला देखिएगा, लिखिए 1000 का 25%, 25/100, ठीक है, का 1%, 1/100, का 1% फिर 1/100। ये आपके सामने रिजल्ट, ये आपके सामने स्टेप्स हैं। फॉलो करिए, देखिए कितने जीरो बनाना है, कैसे दशमलव में लिखना है। अगर यही हमारी टेक्निकलिटी सेट है तो दिक्कत की बात ही नहीं है। 2 जीरो 2 जीरो, एक और जीरो खत्म कर दीजिए। यस, 25 चौके 100 लिखने की वैसे जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसे रहने दी, काहे हम लिखे फालतू में। ऊपर मेरे पास कितना है 25 और नीचे मेरे पास 1000। उत्तर क्या मेरा 25/1000 है? नहीं, उत्तर हमारा दशमलव में है। कैसे दशमलव बनाया जाता है? दशमलव बनाने के लिए अगर नीचे मेरे पास डेसिमल फ्रैक्शन मतलब दशमलव एक के बाद जीरो वाले टर्म्स हैं, तो आपको सबसे पहले उस नंबर को लिखना है। उसमें दरअसल दशमलव यहां रहता है, माना जाता है ए है। दशमलव के स्थान को उतने ही प्लेसेस शिफ्ट करना है जितने की जीरो हैं। समझ रहे हैं? जैसे अगर मान लो ए होता 1/10, तो क्या लिखते पता है? 0.1। बोलिए क्यों ऐसा? क्योंकि एक जीरो है, दशमलव एक स्थान शिफ्ट कर दिया। अगर लिखा होता 1/100, बोलिए क्या लिखा जाता? 0.01। बोलिए क्यों? क्योंकि 2 जीरो है तो 2 स्थान शिफ्ट कर दीजिए। ऐसे ही 1000 है, दशमलव को 3 स्थान शिफ्ट करेंगे तो यहां जाएगा, ये हो जाएगी 0.025। 0.025 आपके सामने देखिए सी ऑप्शन में है। इस सवाल के लिए करेक्ट आंसर बन जाएगा। इस सवाल का सही उत्तर आपके सामने है। यस, नेक्स्ट अगला देखिए, बहुत शानदार सवाल है। और आप सब लोग अगर मतलब मेरा कुछ समझ पा रहे हैं तो कमेंट करके दें हमें आंसर। देखता हूं कितने लोग का हो पाता है। लिखिए 7200 लिख दिया। यस, 33 सही 1/3 को हम 1/3 लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं। 33 सही 1/3% 1/3 होता है। अगर आप इसको हल करेंगे तो 33 या 99 100/300 1/3 होगा। करेक्ट है? यस। के इसको क्या लिखा जाएगा? 3 चौके 12। दरअसल हम चाहते हैं कि एक बार हम लिख दे, ठीक है। 3 चौके 12 13/4 होगा, बट परसेंटेज हटेगा तो 400 हो जाएगा। परसेंटेज हटेगा तो 400 हो जाएगा। ऐसे ही इसकी तरफ 17 दूना 34 एक 35, 35 होगा बटा 2 नीचे है तो परसेंटेज हटेगा 200 हो जाएगा। ये प्रोसेस होता है लिखने का। क्वेश्चन में गलती नहीं होनी चाहिए। क्या करना है आगे देखिए, मैं समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा कैसे कैसे किया जाएगा। ठीक है, जैसे सबसे पहले चाहे 2 जीरो इसका गायब ही कर डाला हम लोगों ने, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी इसके 100 को रहने दीजिए। हाँ, इसको 4 दूना 8 ले लीजिए और 8 9 72 कर सकते हैं, कर दिया। और 3 तिया इसने इसको 9 कर दिया। मतलब नीचे कुछ बचा नहीं, केवल 100 बचा है। नीचे केवल अपने पास 100 बचा है। ऊपर अपने पास 3 है, 13 है और 35 है। इतनी चीजें हैं। डिवाइड बाई अपने पास क्या है? 100। दरअसल यहां से केवल 4 लिया था, 4 गुणे 100 किया था, यहां से 4। अब इसको देखिए कैसे कर सकते हैं हम लोग यहां पर। ठीक है, 35 को 3 से गुणा करेंगे 105 आएगा और गुणे आप 13 कर दें। डिवाइड बाई आपका 100 है। 13 पचे 65 की 5 हासिल 6, 0 6 कर 13 1 के 13 बटा कितना है 100। 2 स्थान पे दशमलव लगाइए, 13.65। ये राइट सोल्यूशन होगा जो सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन में 13.65 करेक्ट आंसर है। आप लोग इसका उत्तर नोट कर लें, ये आपके सामने राइट सोल्यूशन हो जाएगा। 13.65 इज द करेक्ट सोल्यूशन। इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन होगा। कैसे कर रहे हैं, क्या प्रोसेस है आपके सामने, डन है। यस, इसको देखिए 480 है, ठीक है, का 75% प्लस 540 है का x% बराबर 603 है। अब मुझसे x का मान पूछ रहा है। देखता हूं कितने लोग हैं जो कर सकते हैं इसका आंसर। सभी लोग ट्राई करिए, देखिए कितना होता है।
सबसे पहले मैं बता दूं कि जो 480 है इसका जब आप 75% करेंगे तो 3/4 होगा। 75/100 करिए, 3/4। इधर चले आइए, 540 है, 540 है। अब 540 का आप x% करेंगे, x/100 होगा, और बराबर आपका 603 है। अब मुझे क्या करना है, चाहते तो हम परसेंटेज वाले हिस्से को बाहर कर सकते थे, मतलब ये हम प्रोसेस सोच सकते थे, बट चलिए ठीक है, अब इतना कर डाला तो कोई ऐसी बात नहीं। 4 से करिए इसको, 12 चौके 48, 120 या 360 होगा। 360 जाएगा, जैसे हमारे पास ये हो गया 360 प्लस एक जीरो, थोड़ा सा इधर उधर थोड़ा सा आसान कर सकते हैं, 54x/10 बराबर 603 है। 603 से घटेगा 360, 3 आया, 10 से 6 4 आया, 5 से 3 243 हो गया। ये किसका मान है बताएं, 54x/10 है। ठीक है, 54x/10 है। x का मान निकालना है। 54 से आप इसको जब डिवाइड करेंगे, देखिए कितना हो पाता है। पूरा सोल्यूशन आप ट्राई करिए, देखिए कितना हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्या इसका प्रोसेस है, सब कुछ हम लोग को एग्जीक्यूट करना है, डन करना है। ठीक है, हमने क्या किया, मैंने इसको देखिए 480 था, इसका 75% किया, 360 आया। 360 इससे घटाया तो 3 हुआ, 10 से 6 4 हुआ, 5 से 3 243 हुआ। अब मैं इसको क्या करने चल रहा हूं, मैंने यहां पर x बराबर, देखिएगा x बराबर 243 गुणे 10/54 कर दिया। यस, ठीक है। अब आप काट के देखिए कितने से जा रहा है, जिससे कि यह सेट हो जाए। जैसे 9 छंगे 54 होता है, 9 दूना 18, 9 सत्ते 63 हो गया। 3 दूना 6 होता है, 3 9 27 हो गया। 2 से काटो 5 9 45 हो गया। डी विकल्प इसका राइट सोल्यूशन होगा 45। आप लोग करेक्ट आंसर नोट कर सकते हैं इस सवाल का। डन, राइट सोल्यूशन आपके सामने है। यस है ना, क्लियर, गुड। नेक्स्ट देखिएगा, 50 का 860%, 50 का 860% प्लस 860 का 50%। मैंने उस दिन भी शायद आपको बताया था, नहीं बताया था तो इस बात को दिमाग में रख लीजिए, एक पॉइंट यहीं पर ऐसे लिख लीजिएगा आप सभी लोग, क्या कि a का b% बराबर b का a%। एक ही चीज होता, अलग नहीं होता, ये दोनों सेम चीज है। जो 50 का 860% आएगा वही 860 का 50% आएगा। बस आप उसी को लीजिए और डबल कर लीजिए। भाई 860 का 50% करेंगे और उसका दूना करेंगे तो फिर से 860 ही तो हो जाएगा। अगर हमको कुछ नहीं सोचना है, हमने कहा किसी चीज का 50%, फिर उसी चीज का 50%, 2 बार अगर हम करेंगे तो वही चीज तो बन गई। ओरल इसको सोच सकते हैं कि 860 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 860 हो जाएगा। तो एक प्रकार से कोई सवाल में मतलब ऐसा कुछ था ही नहीं, आपको जो बताया जाए, जो कराया जाए, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था। वैसे भी परसेंटेज हटता है तो 2 जीरो गायब कर देता है। 5 छंगे 30, 5 अठे 40, 40 और 3 कितना होता है, 43। करेक्ट है। इसी तरह से परसेंटेज हटा तो 2 जीरो गायब किया, फिर 430 हो गया, और 430 का मतलब 860 हो गया। तो बात तो वही है, कुछ इसमें था ही नहीं सवाल में, केवल देखने में कंफ्यूज कर रहा था, जबकि ऐसा कुछ भी सवाल में नहीं था। इसलिए इस पर बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं थी, आप समझिएगा। अगला देखिएगा, इसने कहा 124 रुपए मेरे पास अगर है, सपोज करिए, का कितना प्रतिशत 49 रुपए, मैं इसी में से किसी को 49 रुपए 60 पैसे, मतलब 49 रुपए इतना पैसा मैं किसी को दे रहा हूं, तो मैंने अपने धन का कितना % उसे दे दिया। यही तो पूछ रहा है कि आपने अपने इस 124 रुपए से अगर किसी को 49 रुपए 60 पैसे दे दिया, तो आपने अपने पैसे का कितना हिस्सा दे दिया। जिसको % बनाना होता है उसको हम 100 से गुणा करते, यही हमारा प्रोसेस है। और जिसका बनाना होता है उसी से हमको भाग करना पड़ता है, यही हमारा प्रोसेस है। अब मैं बता दूं कुछ बातें जो मैथमेटिकली आपको समझना और अप्लाई करना होगा, कि अगर परसेंटेज 2 स्थान पर है तो यह 2 जीरो उसको खत्म ही कर डालेगा, इसका कोई रोल नहीं रह गया, मतलब एक कंप्लीट डन हो गया, इससे कोई अर्थ रही नहीं गया। अब आगे कैलकुलेशन को आपको ट्राई करना है कि कितना अच्छे से और कितना इजीली आप कर सकते हो। जैसे मेरे पास 4900 अब 60 है और डिवाइड बाई भाई 124 है। देखिए क्या कौन इसको मैनेज कर पाएगा कितना जल्दी। जैसे मैं कटते देख रहा हूं, किससे कटते, किससे देख रहे हैं, कटते मैं देख रहा हूं इसे जो है 6 से इसको भी देख रहा हूं, 9 6 15 नहीं, मैं इसको 4 से कटते देख रहा हूं, 4 से कटते देख रहा हूं। 4 3 12, 4 1 के 4, 31 बार गया, 4 1 के 4, 4 2 8, 4 4 16, ये हो गया। तो 31 सीधा सीधा आपको दिख रहा है 4 बार जा रहा है।
40 हो जाएगा। ठीक है, 40 इसके लिए राइट सोल्यूशन होगा जो आपके सामने 40% हो जाएगा। यस, बिल्कुल 4 बार में कट गया। तो यह मान उस पूरे मान का 40% है। कितना है? 40% है। अगर मेरे पास 124 रुपए है, मैं आपको उसमें से 49 रुपया 60 पैसे दूंगा, तो मैं यहां पर आपको कितना दे रहा हूं? अपना 40% दे रहा हूं। इसको दिमाग में रखिएगा। इसी तरह से देखिए, 12 मीटर की 3 सेंटीमीटर कितना प्रतिशत है? 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर कितना परसेंट है? तो 3 सेंटीमीटर को अगर मुझे परसेंट बनाना है तो 3 गुणे 100 बटे कितना कर दिया जाए? 12। 3 चौके 12 होता है, 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 25% आ जाएगा। तो 25% इस क्वेश्चन का राइट सोल्यूशन आपके सामने डी विकल्प है। करेक्ट है, यह प्रोसेस है। फिर ये आपकी क्लास है जिसमें आपने एक रिवीजन किया, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा बैच की डिटेल आपको बता दूं कि अगर आपको जैसे प्रॉपर प्रिपरेशन करनी, क्योंकि आप सबको पता है कि देखिए हमारी तैयारी का पहला हिस्सा है टीयर 1 एग्जाम। टीयर 1 एग्जाम है। आप अगर टीयर 1 एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं और आपको अच्छे से इसको एग्जीक्यूट करना है, तो आपको एक सही टीम से पढ़ना होगा। इसमें मैं और रवि सर रीजनिंग और मैथ्स पढ़ाएंगे, ध्यान दीजिएगा। इसमें कंप्यूटर अतुल सर पढ़ाएंगे। इसमें जीके की क्लास में तीनों सर आपके, गौरव सर और एनके सर और अविनाश सर रहेंगे। इसमें जो है हिंदी के लिए अमरेश सर रहेंगे और अंग्रेजी के लिए आपके सुजीत मिश्रा सर रहेंगे। टारगेट ऑन का टेस्ट बेस का ऐप है जिसको आप ऐड कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। इसमें बैच की इंफॉर्मेशन से आप बैच ले लीजिए। प्रॉपर आप बैच में आकर के पहले दिन से पढ़ाई लिखाई के प्रोसेस में आ जाएं। बाकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप सभी लोग उस स्तर पे प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं इस क्लास को कंटिन्यू रखूंगा मॉडल पेपर से, प्रैक्टिस से, कॉन्सेप्ट से, रेगुलर बिहाफ पर, और आप सभी लोग हमसे जुड़े रहिए। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। यस।